Hello everyone, this is Dr. Cryptic Spiritual. This is part 3 of medical astrology, and today we are going to cover up some of the disease and we will compare with the relation with the planets. Okay, तो हम चालू करते हैं शिरोव्याधि से. ठीक है. If the lord of the Lagna and the sixth lord are conjoined with Rahu or Ketu, then the native will be affected with disease in the region of head. Okay, तो क्या बोला है? The lord of the Lagna and the sixth lord are conjoined with राहु और केतु. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द लग्न इज हियर इट्स मर्क्यूरी एंड सिक्स्थ हाउस इट्स मंगल. ओके, एंड कॉम्बिनेशन का किसके साथ होगा? आइदर विथ राहु और आइदर विथ केतु. देन वी कैन से दैट दैट पर्सन विल बी हैविंग शिरोव्याधि. ठीक है. नेक्स्ट, they will have fear from fire, they will have fear from thieves, and this is connected to Vata dosha is foreseen. Okay, so Vata दोष में जो भी relation है disease का, यहाँ से हम देख सकते हैं. If the sixth and eighth lord is conjoined with Mercury, यहाँ पे देखिए, अब बात आ रही है sixth और eighth lord की. This is the your sixth house and this is your eighth house. Sixth house lord is who? That is Mangal. And 10th house lord, eighth house lord is who? That is your Shani. Now the both of their combination with Mercury, that will lead to, there will be a disease in relation with penis. Okay, now what they are saying is that in the sixth and eighth lord is conjunct with Saturn. यहाँ ऊपर क्या था कि सिक्स्थ और एट्थ लॉर्ड किसके साथ कंजक्शन था? मर्क्यूरी के साथ. अब यहाँ पे सिक्स्थ और एट्थ लॉर्ड का कंजक्शन शनि के साथ हो रहा है. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? दैट पीनस विल बी अफेक्टेड विद द डिसीज एंड विल बी कट ऑफ बाय द ऑपरेशन. ठीक है, कोई ना कोई सर्जिकल माध्यम से कट ऑफ करना पड़ेगा. ठीक है. Now this is due to ascendant, so this is not important, ये इतना खास important नहीं है, इसलिए this part I will skip. बस मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ. तो this is due to lord ascendant में क्या होता है कि जो lord of ascendant है, for example मर्क्यूरी, ठीक है, तो मर्क्यूरी पे किसी भी प्लैनेट्स का बैड विजन रहा, गोचर के अंदर कुछ भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारी हेल्थ के ऊपर डिटोरिएशन होगा. ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं है. वी विल जस्ट फोकस ऑन मेजर पॉइंट्स हियर. Another point, that sarvada sharira krishatva yoga, that person will be lean and he will be lean forever. ऐसा बहुत सारे हमने देखे हैं ना लोग, जहाँ पे उन लोगों को वो they are taking protein powders, वो लेते हैं, वजन बढ़ाने की दवाई लेते हैं, but then also they will be always lean. तो ये हम देख सकते हैं that if any malefics, कोई भी अशुभ ग्रह है, वो कहाँ पे है? 7th में, 8th में और 6th हाउस के अंदर, एंड ऑक्यूपाई मेलिफिक सस्टियम्स. सस्टियम्स में भी, तो द पर्सन विल बी लीन. ठीक है, तो कोई भी अशुभ ग्रह जो 7वें, 8वें और 6th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं दैट दैट पर्सन विल बी लीन. ठीक है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेत्र रोग, दैट इज योर आई प्रॉब्लम. देखिए, अब मैं कुछ बताना चाहूँगा आई प्रॉब्लम चालू करने से पहले. अब जब हम आई प्रॉब्लम की बात करेंगे ना, तो इस बुक के अंदर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लिखी हुई आएगी दैट पर्सन विल बी ब्लाइंड, पर्सन विल बी ब्लाइंड, ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है, बट फ्रॉम हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ब्लाइंड हर कोई नहीं हो जाता. यहाँ पे हमें देखना है कि प्लैनेट की इंटेंसिटी, प्लैनेट की डिग्री कितनी ताकतवर है, उससे हम क्या एनालाइज कर पाएंगे दैट दिस पर्सन मे हैव मोर पावर, लेस पावर. क्योंकि व्हेन वी टेक आउट श्लोकास एंड ऑल फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे अगर विजन थोड़ा भी अपना लॉस्ट हुआ, तो दे काइंड ऑफ कंसिडर ब्लाइंड और इट इज कंसिडर एज आई प्रॉब्लम. बट in the modern area, eye problems, they are corrected via glasses and contact lenses and many more LASIK surgeries and all of that, all of you know it. Okay, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो भी योग मैं बताऊंगा और वो योग कितना ताकतवर है, ये हमें देखना है. ठीक है, उसकी इंटेंसिटी चेक करनी है, प्लैनेट का जो भी डिग्री है वो चेक करना है, फिर कितने प्लैनेट्स विजन दे रहे हैं वो चेक करना है, और फिर वो नवमांश में भी वो चेक करना है. तो हर जगह पे चेक करने के बाद देन वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, बिकॉज दिस विल बी अ टू वे. यहाँ पे जब आप अभी देखेंगे दैट हर जगह पे कहीं ना कहीं अफेक्ट होके पर्सन ब्लाइंड ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो हमें इंटेंसिटी देखनी है, गोचर के साथ कोरिलेट करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है. ठीक है, ओके, विल बिगिन. First one, if the lord of the second conjoins with Saturn, Mars, the native will become नेत्र रोगी. सेकंड हाउस, ये हमारा सेकंड हाउस हुआ, और उसके बारे में क्या बोल रहे? द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस. ठीक है, लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस, हु इज सेकंड हाउस? इट इज हियर, इट इज सेड एज कर्क राशि. ठीक है,
आपकी कुंडली में कोई भी हो सकता है, कोई भी जातक की कुंडली देखे, सेकंड हाउस में कोई भी नंबर हो सकता है, उसका फिर लॉर्ड को हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे हु इज द लॉर्ड, हियर इज लॉर्ड इज चंद्र, तो चंद्र शनि और किसका, मंगल का कॉम्बिनेशन वहां पे रहा, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि नेत्र रोग इसको इनको हो सकता है, ठीक है, जो भी जातक को। इफ मेनी मेलिफिक्स आर पोजिशन इन द सेकंड एंड इफ सर्टेन एस्पेक्ट द सेकंड हाउस, देन देयर विल बी क्रॉनिक आई प्रॉब्लम्स। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बात की थी वो सेकंड के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन शनि मंगल के साथ कहा था, ठीक है, पर अब ऐसी बात हुई कि बहुत सारे मेलिफिक प्लैनेट्स, ठीक है, बहुत सारे मेलिफिक प्लैनेट्स यहाँ पे आके दे सिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे भी इश्यू हुआ कि देर विल बी क्रॉनिक आई डिसऑर्डर, कोई नॉर्मल आई डिसऑर्डर नहीं, देर विल बी देर विल बी आई डिसऑर्डर, बट देर विल बी क्रॉनिक, ठीक है। If malefic is in the first or 12th house, the native is blind and the eyes are always closed, ठीक है, कोई भी malefic planet जो फर्स्ट हाउस और 12th हाउस में चला गया तो नेटिव विल बी ब्लाइंड। तो ये अगेन इट यहाँ पे ब्लाइंड हमें लिटरली ब्लाइंड नहीं लेना है, तो लाइक ही विल बी हैविंग थोड़ा बहुत पावर इन द आइज, ठीक है। नाउ इफ द सन इज विथ मेलिफिक, 12th हाउस में देखना है हमें, और 12th हाउस में देखना है कि सूर्य साथ में बैठा है वहां पे, और इन द ट्राइन, ट्राइन मतलब त्रिकोण, हमारे त्रिकोण मतलब जो 5th हाउस और जो 9th हाउस वो हमारे त्रिकोण हुए, तो सन है वो आइदर मेलिफिक है 12th हाउस में, और या तो फिर 5th और 9th में मेलिफिक है, तो इसमें क्या होगा, दैट पर्सन विल हैव नो लस्टर इन आइज, जो लस्टर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम इनको हो सकता है, ठीक है। फिर if Venus is with malefic in second or 12th house, the native shall be with one eye of or of poor vision, ठीक है। फिर से यहाँ पे बात आई 12th हाउस की, जो व्यय स्थान है, सेकंड हाउस है, वो क्या है, वो हमारा वाणी का भाव है, स्पीच का भाव है, और जो कहीं ना कहीं लेफ्ट आई की बात की गई है उसका भाव है। तो यहाँ पे अगर वीनस बैठता है तो क्या होता है, दैट नेटिव शैल बी ऑफ वन आई, ठीक है, वन आई और पुअर विजन। वीनस अगर बैठा है तो ऑब्वियसली वो जो आपका रूप है, रूप बिगाड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक आंख चली गई तो आपका रूप अच्छा नहीं लगेगा ना, इवन तो लाइक अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं देगा, वी कैन डू द कॉस्मेटिक मेजर्स, बट वीनस विल लूज इट्स क्वालिटी, दैट्स व्हाई। सिंपल है, क्या याद रखना है, शुक्र अशुभ ग्रह के साथ सेकंड और 12वें हाउस में। When the moon and Mars fall in the same degree, चंद्र और मंगल जब सेम डिग्री में आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी जातक है उसकी आंख में स्पॉट होता है। अब आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी डिसीज है आयुर्वेदा में जिसका बताया गया है उसकी आंख में स्पॉट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, और मैं बीच में इन मिडल ऑफ द लेक्चर आई विल आल्सो टेल यू, ठीक है। If sun, moon are aspected by malefic or when they are positioned in the house of retrograde planets, ठीक है, देखिए सूर्य और चंद्र की बात यहाँ पे की गई है, दे आर एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक, सूर्य चंद्र पे कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर वो किन के घर में हो, वक्री ग्रह के घर में हो, और दे ऑक्यूपाई 6, 8 और 12th, या तो फिर सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन कहाँ पे 6, 8 और 12th में हो, तो उनकी जो आंख होगी, उनका जो अलाइनमेंट होगा वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अवर डिजीज। इफ मेलिफिक इज इन द असेंडेंट, ये सिंपल सी बात हुई, ये असेंडेंट में आ गया पहले से कि कोई भी अशुभ ग्रह है असेंडेंट में जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है कि नेटिव इज ब्लाइंड। ऑब्वियसली नेटिव वोंट बी ब्लाइंड बिकॉज बहुत सारे 90% लोगों का मेलिफिक कुछ ना कुछ तो असेंडेंट से हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि दे ही विल बी ब्लाइंड। फिर दो दो पार्ट्स रहते हैं, पहले या तो ही विल बी अफेक्टेड बाय द शुभ ग्रह ऑल्सो, शुभ ग्रह की दृष्टि पर ही पड़ रहे, तो जो ब्लाइंडनेस होगी, यहाँ पे ब्लाइंडनेस का मैंने पहले ही बोला था, ब्लाइंडनेस इन द सेंस यहाँ पे हमें देखना है कि जो आइज का पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो या तो उसका पावर ज्यादा होगा, पावर कम होगा, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, ठीक है, तो वैसे हमें देखना है। द नेटिव विल सफर फ्रॉम आइज प्रॉब्लम इफ द लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस इज ओन्ड बाय रेट्रोग्रेड प्लैनेट, ठीक है, जो छठा स्थान है हमारा, जैसे कि यहाँ ये जो 8 नंबर लिखा वो छठा स्थान है, और यहाँ पे अगर हम मान ले कि मंगल है तो मंगल वक्री है यहाँ पे, तो वक्री मंगल का स्थान हुआ, और वक्री मंगल के स्थान में फिर हमारा क्या बैठता है, नेटिव, मतलब जो लॉर्ड है वो बैठते हैं असेंडेंट लॉर्ड, तो इश्यू हो सकता है। इफ द 8th एंड द असेंडेंट लॉर्ड ऑक्यूपाई 6th, द नेटिव विल डेवलप ट्रबल इन द राइट आई। इफ द 8th एंड द असेंडेंट, जैसे कि क्या हुआ यहाँ पे
एट्थ हाउस, दिस इज योर एट्थ हाउस एंड दिस इज योर असेंडेंट। उन्होंने क्या ऑक्यूपाई किया है? ऑक्यूपाई द सिक्स्थ। द नेटिव विल डेवलप ट्रबल इन द राइट आई। दोनों ये अष्टम और लग्नेश बैठ के षष्ठ में बैठ गए तो क्या होगा? आइज के अंदर ट्रबल, राइट आइज के अंदर पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होगी। अब वीनस की बात करते हैं। वीनस इज इन सिक्स्थ और एट्थ। अगर छठे भाव में या आठवें भाव में शुक्र है तो वीनस विल हैव प्रॉब्लम इन राइट आई। तो अगेन ये कहीं ना कहीं वो रूप वाले से ही मैटर करता है, बिकॉज वीनस गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड लग्जरियस लाइफ एंड ऑल, सो देयर बी समवॉट प्रॉब्लम इन इट। ठीक है। इफ द सैटर्न, मार्स एंड गुलिका कंजॉइन विथ, ओके, अगर किसी को गुलिका का मतलब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। Saturn, Mars and Gulika conjoin with the Lord of the second house, the native will suffer फ्रॉम आई डिसीज। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आगे हमने ये कर लिया। ठीक है। शनि और मंगल की युति सेकंड हाउस में, ये फिर से रिपीट हुआ है। इफ द मेलिफिक आर इन द सेकंड हाउस, कोई भी मेलिफिक प्लैनेट वो सेकंड हाउस में है फ्रॉम द असेंडेंट, और असेंडेंट मतलब लग्नेश। ठीक है। लग्नेश से द्वितीय भाव में, और वो द्वितीय भाव के ऊपर आपको क्या पड़ रहा है? शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो आइज की डिजीज हो सकती है और इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। When the lord of the second house occupies 6, 8 and 12th from Venus, native will suffer from eye problem. जो हमारे लग्नेश है, when the lord of the second house occupy 6, 8 and 12, यहाँ पे सॉरी लग्नेश की बात नहीं कर रहे, सेकंड हाउस की बात करते। तो यहाँ सेकंड है तो सेकंड हाउस, जैसे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? मून। तो 6, 8, 12 में अगर मून है और 6 सॉरी ऑक्यूपाई 6 एंड 12 फ्रॉम वीनस। ठीक है। यहाँ पे ऐसा बात कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल हम मान ले कि वीनस यहाँ है। ठीक है। दिस इज योर वीनस, दिस इज योर वीनस। ठीक है। तो वीनस से 6, 8, 12th में अगर कोई भी प्लैनेट बैठता है, कोई भी इन द सेंस सेकंड हाउस का लॉर्ड मतलब चंद्र बैठता है, तो कहीं ना कहीं कौन सी डिजीज होगी? ही विल बी हैविंग फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम आई ट्रबल्स। अब बात आती है व्हेन द सन इज इन द त्रिकोण स्थान फिफ्थ एंड नाइन्थ एंड गेट एस्पेक्टेड ऑफ द मेलिफिक, द नेटिव्स आई विल लुक डल विदाउट ब्राइटनेस। ठीक है। ये सिंपल है। अगर सूर्य त्रिकोण स्थान में है कि फिफ्थ और नाइन्थ हाउस के अंदर, और उसके ऊपर कोई भी मेलिफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो जो नेटिव होगा उसकी आइज डल होगी, उसको कोई ब्राइटनेस नहीं होगी। ठीक है। आई मीन द तेज नहीं होगा, जैसा कि हम आयुर्वेद में कहते हैं तेजहीन आंख। When the moon and Mars conjoins together in the 6th, 8th, 12th, native becomes blind due to fall. ये तो हम सबको पता ही है। मंगल और चंद्र कहीं ना कहीं वो अंगारक योग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। पर्टिकुलर ये फुल्ली अंगारक योग यहाँ पे क्रिएट नहीं होता, बट पार्शियल अंगारक योग। ठीक है। मून एंड मार्स। अब 6, 8, 12th द नेटिव बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू फॉल, गिरने की वजह से ब्लाइंड हो जाएगी। ठीक है। इन दोनों की कंजक्शन कहाँ पे होगी? छठे, आठवें या 12वें स्थान में होगी। व्हेन द जुपिटर एंड मून आर पोजिशन इन 6, 8, 12th द नेटिव बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू सेमिनल डिस्चार्ज। देखिए ये मिथ है। This is myth, like people keep on saying that if there is more amount of masturbation or seminal discharge, then person may become blind. That is a myth, but I don't know, that it lacks of a research, so ये point we will keep on a hold. We won't remember this because कहीं ना कहीं आप देखिए जुपिटर और चंद्र क्या क्रिएट करते हैं? राजयोग क्रिएट करते हैं ना। तो इसका थोड़ा मुझे इश्यू है, बट ऑब्वियसली जुपिटर और चंद्र अगर गुरु चंद्र की युति अगर 6, 8, 12 में हुई, कुछ ना कुछ तो होगा, बट ये पॉइंट थोड़ा मिथिकल है और इस पे रिसर्च की जरूरत है। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए। If a benefic occupies 6th, 8th and 12th house and the malefic aspect, the native becomes the blind. सिंपल है। अगर कोई शुभ ग्रह छठे, आठवें, 12वें घर को ऑक्यूपाई करता है और मेलेफिक प्लैनेट उसके एस्पेक्ट करता है, तो ब्लाइंड हो जाएगा। ब्लाइंड इन द सेंस यहाँ पे क्या याद रखना है हमें? दैट ही विल बी हैविंग पावर। ठीक है। इफ मार्स ऑक्यूपाइज द असेंडेंट व्हेन द एक्वेरियस इज राइजिंग, द नेटिव विल बिकम ब्लाइंड। देखा, आई हैव ब्लाइंड। तो यहाँ पे हमें सेम याद रखना है दैट मंगल है वो असेंडेंट में है when Aquarius rising, Aquarius rising के अंदर। ठीक है। मतलब I think कुंभ राशि, because I am little bit low with this modern rashis and all. I think कुंभ राशि, yeah, कुंभ राशि, yep. If the malefics are in the 5th and the 4th house, the native loses the vision. अगर मेलिफिक प्लैनेट्स या तो 4th हाउस में, ये हमारा 4th हाउस है और ये 5th में, इन दोनों में है, तो कहीं ना कहीं फिर से विजन डिफेक्ट आया।
The native becomes blind if the moon is positioned in 6th, 8th and 12th and is aspected by malefic planet. कि जो चंद्र है, चंद्र छठे, आठवें, 12वें में है और उसके ऊपर कोई भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, malefic planet here in the sense, तो कहीं ना कहीं उनको आइज वीक हो जाएगी. मैं यहाँ पे ब्लाइंड नहीं यूज वर्ड करूंगा, ठीक है. मून एंड सन, दे आर इन द 12th house and not aspected by the benefics, the native becomes blind. ठीक है, यहाँ पे 12th हाउस में है और इनके ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट की इफेक्ट नहीं हो रही है, तो नेटिव क्या होगा, वो उनको विजन लॉस में मतलब आई थिंक देयर विल बी इश्यू इन द विजन लॉस. एक्सक्यूज मी. When the Rahu occupies 5th house from ascendant or Venus, राहु जब भी पांचवें घर में होता है असेंडेंट से, मतलब हम वैसा ही मानो कि राहु पंचम स्थान में होता है और फ्रॉम वीनस, या तो राहु पंचम स्थान में है या तो शुक्र से पंचम स्थान में है, एंड गेट्स द एस्पेक्ट ऑफ सन, देन द आईज विल बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, राहु इसको ऐसा याद रखे, राहु पंचम स्थान में या तो शुक्र से पंचम स्थान में या तो और फिर उसके ऊपर सन की दृष्टि संबंध होगा, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं फिर से आइज विल बी डिस्ट्रॉयड. When the Saturn is in the 4th, शनि चौथे घर के अंदर एन एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक, शनि चौथे घर पे है और उसके ऊपर फिर राहु और केतु की विजन पड़ रही है, then the native will lose eyesight. ठीक है, नॉर्मल. इफ द वीनस एंड मून, शुक्र चंद्र की युति कहाँ पे, छठे, आठवें, 12वें के अंदर, और उनको फिर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है बिकॉज ये डायग्नोसिस करने के लिए हमारे अंदर इजीली रहेगा. If the lord of the second house is occupying the ascendant along with Venus and Moon, the native suffers from night blindness. जो second house का lord है वो कहाँ पे होगा, ascendant के साथ along with Venus and Moon, the native will be suffering from नाइट ब्लाइंडनेस. तो यहाँ पे चार ग्रह की युति हो रही है, एक तो सेकंड हाउस का लॉर्ड, एक एसेंडेंट जो हमारा लग्नेश है वो, और फिर शुक्र और चंद्र, चार ग्रह की युति एक साथ नाइट ब्लाइंडनेस क्रिएट करेगी. इफ द सैटर्न इज पोजिशन इन द सेकंड हाउस, अगर शनि है जो वो द्वितीय भाव के अंदर है, तो फिर से राइट आइज अफेक्ट करेगी. और अकेला शनि ही नहीं, कोई भी अगर राहु भी है, केतु भी है, तो अफेक्शन तो होगा ही सेकंड हाउस में, या तो सेकंड हाउस में या तो 12th हाउस में या तो 5th हाउस में, और तीन घर तो है ही, फिर 6, 8, 12 तो है ही. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज होते हैं. फिर आप अपने आप भी, आप जितनी कुंडलियां देखेंगे, जितना एक्सपीरियंस आपका इंक्रीज होगा, वैसे आपको पता चल जाएगा. ठीक है. When the Mars and Moon are in the ascendant, ये फिर से, ये देखिए फिर से यही अटेम्प्ट हो, आई मीन रिपीट हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे ये करवाना चाहिए फिर से. हमें जैसे कि पता है कि चंद्र और मंगल ये दोनों एसेंडेंट में है, और वीनस या तो जुपिटर वो एस्पेक्ट द लग्न, ये सप्तम में रहे, कहीं भी रहे और कहीं से लग्न को एस्पेक्ट कर रहे, तो फिर नेटिव विल हैव 1 है. ठीक है, एक ही आंख रहेगी उनकी. चंद्र, मून इज इन द 7th हाउस, जो चंद्र है वो सप्तम स्थान में है, किस राशि में, तो सिंह राशि में सप्तम स्थान, और फिर उसको मंगल की दृष्टि पड़ती है. ठीक है, मंगल की दृष्टि संबंध बनता है, तो हम ऐसा मानना चाहिए कि उसकी एक आंख होगी या है या हो सकती है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों को होता है कि 1 आई का विजन लॉस हो जाता है. ठीक है, और ड्यू टू एज ऑल्सो इट हैपेंस, बट समटाइम्स अगर हम देखें आघातजन्य विकार जो भी होता है उनमें आपको एक आइज कभी ना कभी हमने देखी है कि बहुत सारे पेशेंट्स की लूज हो जाती है. व्हेन सन ऑक्यूपाइज 5th हाउस, अगर सूर्य पंचम में है और नवम स्थान में है या दोनों में से एक में, एंड गेट्स द एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक्स, ये हमने देखा था कि यहाँ पर एक और चीज ये आएगी कि his eyes will be not fixed, like it will be keep on moving. इसमें वही भी अलाइनमेंट इश्यू हम we can say that there will be alignment issue. अब कॉम्बिनेशन फॉर बोन ब्लाइंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बोन ब्लाइंड की बात की जा रही है. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, द नेटिव विल बी बोर्न इफ द लग्नाधिपति conjuncts with Sun and Venus together occupying 6th, 8th and 12th houses. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो लग्नाधिपति हैं आपके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बुध आपके लग्नाधिपति है, बुध लग्नाधिपति हुए तो उसके साथ फिर सूर्य, वीनस और मर्क्यूरी. अब देखने में तो हमको लगता है कि दिस इज द मोस्ट ऑसम योग, राइट, बट यहाँ पे अगर इनका कॉम्बिनेशन 6, 8, 12th में हुआ, इन शॉर्ट लग्नाधिपति का होना चाहिए, फिर लग्नाधिपति शुभ ग्रह ही क्यों ना हो. ठीक है, ये तीनों का अगर मिक्सचर हो गया 6 से 12th के अंदर, तो पर्सन विल बी बॉर्न ब्लाइंड. ठीक है. When the Lord of the second and Lagnadipati conjoins with
Sun and Venus and our position in 6 at 12th, then native shall be born blind. अब देखिए, when the lord of the second, जो भी द्वितीय भाव का स्वामी है और लग्नाधिपति वो सूर्य और शुक्र के साथ छठे आठवें बारहवें में है, तो बॉर्न ब्लाइंड मतलब ये ऊपर जो हमने कहा था वही सेम रिपीट हुआ है, ठीक है। बस कुछ चेंज कर दिया, यहाँ पे लग्नाधिपति थे और यहाँ पे क्या है कि सेकंड हाउस के लॉर्ड, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर डिसीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे कहा था, जस्ट मिनट आई ओपन, जहाँ पे मैंने कहा था ना कि जो एक डॉट होता है आँख के अंदर, देखिए अगर आपने जो नेत्रगत रोग देखे हैं नेत्र के अंदर, उसके अंदर क्या आता है, दैट अर्जुन है, पेस्टी है, उसमें एक एक डॉट होता है ना, तो दैट वी कैन डायग्नोस विथ इट। ओके, thank you so much for watching this video. I hope that you liked my videos. Do comment, likes and subscribe to my channel. Thank you.